बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सारे प्यारे बच्चे? पहले तो ये कि आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक हो। सेकेंडली आई एम रियली सॉरी कि इतनी देर हो गई रमज़ान की वीडियो बनाने में। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और उसके साथ साथ मैं कुरान शरीफ भी पढ़ रही थी, तो मेरा ये था कि हर रमज़ान का जो एक दिन आता है तो मैं उसमें अपने एक सिपारा ख़त्म करूँ विद ट्रांसलेशन। अब लेकिन उसमें टाइम लग रहा था और फिर ऑन द 5th रमज़ान आई रियलाइज़ कि ये तो अच्छी बात नहीं है कि मैंने आप लोगों के लिए अब तक वीडियो नहीं बनाई। दिस इज़ सो अनफेयर, सो हियर आई एम। पहले तो आप सब लोग मुझे ये बताइए कि रमज़ान इस्लामिक कैलेंडर का कौन सा मंथ होता है? जल्दी से मुझे बताइए कि कौन सा मंथ होता है। येस, इट्स द 9th मंथ। जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है वैसे ही शवाल आता है और शवाल जैसे ही आता है तो हम ईद मनाते हैं और हमें बहुत सारी ढेर सारी ईदें मिलती है। उसके बाद ज़िकात आता है, ज़िकात के बाद ज़िलहज आता है। ज़िलहज वो महीना है जिसमें हम कुर्बानी करते हैं, बकरे की कुर्बानी होती है, काऊ होती है और हम दुनिया गरीबों में सब जगह मीट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये और इसके बाद हमारा इस्लामिक कैलेंडर ख़त्म हो जाता है। इस्लामिक कैलेंडर ख़त्म हो जाता है, फिर नया साल आ जाता है। तो रमज़ान इज़ द 9th मंथ। एंड रमज़ान के क्या मतलब है, मतलब रमज़ान में क्या होता है, कौन मुझे बताएगा? पहले तो रमज़ान इट्स अ ब्लेस्ड मंथ। इस महीने में अल्लाह मियाँ बहुत सारी रहमतें, बहुत सारी बरकतें नाजिल करता है। इस महीने में सारे बड़े लोग जो बड़े हो जा होते हैं वो रोज़ा रखते हैं, वो नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, तरावी पढ़ते हैं। और ख़ास तौर पे कि इस रमज़ान के महीने में सबसे ज़्यादा ख़ासियत इस बात की है कि इस महीने में कुरान शरीफ नाजिल हुआ था। तो ये एक बहुत ब्लेस्ड मंथ है, यानी कि बहुत ज़बरदस्त मंथ है। मतलब ये ऐसा मंथ है कि जैसे आप समझें कि अल्लाह मियाँ इस महीने में इतना अच्छी रहमतें आ रही होती हैं, इतनी अच्छी हमारे लिए अल्लाह मियाँ मौके दे रहा होता है। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप किसी टॉय शॉप पे जाएं और टॉय शॉप पे आप एक टॉय ख़रीदें और आपको पता लगता है कि इस टॉय के साथ एक और टॉय फ्री है, तो इसी तरह से इस रमज़ान में भी ऐसा ही होता है कि अल्लाह मियाँ हमारे लिए इतनी सारी नेकियां लिखते हैं। अगर हम एक अच्छा काम करते हैं तो हमें 10, या अल्लाह मियाँ की मर्ज़ी है वो कितनी सारी नेकियां हमारे उस नाम पे लिख दें, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें अगर हम अच्छा काम करते हैं तो उसका हमें बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है। और दूसरी बात ये, इस मंथ में इसलिए भी रिवॉर्ड इसलिए मिलता है क्योंकि इस मंथ में कुरान शरीफ नाजिल हुआ था। फिर हम कुरान शरीफ जो हमारी बुक है वो नाजिल हुई थी, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मंथ होता है। फिर शैतान को इसलिए कैद कर दिया जाता है, ताकि शैतान को इसलिए कैद कर दिया जाता है कि वो अल्लाह मियाँ के बंदों को, उसके जो अल्लाह मियाँ के जो मखलूक है जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, उनको बहकाए नहीं। जब वो नमाज़ पढ़ें या वो कोई अच्छा काम करें, जब वो कुरान शरीफ पढ़ें, जब उनके कारी साहब आएँ, तो ये ना उनके दिल में ये आ रहा हो कि अच्छा भाई अभी हमने कार्टून देखना है, अब हमें जो है बाहर जाके खेलना है, या कोई और भी चीज़ जहन में आ रही हो कि फ़लाने से लड़ाई करनी है या ये करना है। सो इसलिए इस रमज़ान में अल्लाह शैतान को कैद कर लेता है कि हम जितना दिल चाहें उतने अच्छे काम कर सकें और हमें कोई भी रोकने वाला नहीं हो। फिर रमज़ान में क्या होता है कि आपको रमज़ान में हम जो भी से मैंने बताया कि ब्लेस्ड महीना है, कि जो हम अच्छाई करते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती है। अल्लाह में हमें बहुत सारे रिवॉर्ड्स देता है और इस महीने में हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान को समझें। जैसे आपके कारी साहब आते हैं तो उनके सामने फ़ोकस होके कुरान शरीफ पढ़ें, या जो बच्चे बड़े हैं तो वो कुरान शरीफ का थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सीखें, कुछ सूरतें सीखें और उनको याद करें ज़ुबानी। अच्छे अच्छे काम करें, स्पेशली जो अच्छा काम एक आपने करना होता है वो ये होता है कि अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना होता है। अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का, ऐसे आपके नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, तो उनका ख़ास ख्याल करना होता है। क्योंकि देखो ना, सुबह पेरेंट्स अब आपके सहरी करते हैं। अब रमज़ान में क्या होता है, लामिया जिसे कहते हैं कि हम रोज़ा रखें, तो कैसे हमारे बड़े रोज़ा रखते हैं? सुबह सबसे पहले, अभी सुबह यानी कि सूरज निकला नहीं होता, अभी येलो लाइट नहीं घर में आई हुई होती, तो उससे पहले पहले अराउंड सहरी का टाइम, सहरी करें, सहरी करते हैं हम सूरज निकलने से पहले। अराउंड 4:30 यहाँ पे इस्लामाबाद में अजान होती है, इंतहाई सहर होता है। तो हमारे पेरेंट्स सुबह सुबह इतनी सुबह जो है उठ कर जो भी खाना होता है, अल्लाह मियाँ ने कहा है कि आप सूरज निकलने से पहले जो भी खाना चाहते हैं आप वो खा लें। उसके बाद आप सहरी की दुआ पढ़ें, रोज़ा रखने की दुआ पढ़ें। उसके बाद फिर आप जो है मगरिब पे, यानी कि मगरिब कब होती है, जब सूरज बिल्कुल ढल जाता है, अराउंड 6:35 इस इस्लामाबाद में ढलता है। तो अराउंड इस टाइम पे आप जो है अपना अफ्तार खोलें। तो कितने आवर्स हो गए इधर? अराउंड
14 आवर्स हो गए जो आपके पेरेंट्स या आपके घर के बड़े कुछ खाए पिए बगैर रहते हैं। तो इस टाइम पे और फिर वो आपके लिए उठते हैं, आपको स्कूल भी भेजते हैं, आपको लंच भी बनाते हैं, आपको फिर जब घर आते हैं तो खाने को भी देते हैं, लेकिन उन्होंने खुद कुछ नहीं खाया हुआ होता है और वो जाके इतनी देर बाद 14 आवर्स के बाद वो खाते हैं। सोचिए उनको, आप इतनी देर भूख प्यास से रह सकते हैं? तो आपके पेरेंट्स रहते हैं, आपके बड़े रहते हैं, तो इस महीने में स्पेशली अपने पेरेंट्स को तंग नहीं करना होता, तो बिल्कुल नहीं तंग करना होता। तो इस स्पेशल डेज़ में आपने क्या करना होता है, आपने भी अपनी कुरान बुक लेनी होती है, जो आपके कारी साहब पढ़ाते हैं, अपना सबक याद करना होता है, आपने अल्लाह मियाँ के नाम याद करने सकते हैं, आप जो है अच्छे काम कर सकते हैं। अगर घर के बड़े आपको जो कहें कि जिस वक्त जब बैठने को कहें, जब सोने को कहें, तो आप वो कर सकते हैं। अगर आपको नींद नहीं भी आ रही तो आप एटलीस्ट आराम से जाके लेट सकते हैं बेड पर, और ताकि उनको परेशानी नहीं हो, उनकी बात आप मान सकें। तो ये सारे रमज़ान में हम अच्छे काम करते हैं। और इसके अलावा रमज़ान में बच्चों के लिए मैं पेरेंट्स से बात कर रही हूँ कि बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, बहुत सारी ऐसी अच्छी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो आप इनसे करवाएं, और उसके रिटर्न में आप इनके लिए एक बॉक्स बना दें कि जो इतनी भी अच्छी एक्टिविटीज़ करते हैं उसके बदले में इनको एक रिवॉर्ड होगा, और वो इन द एंड वो कैश करके ईदी में कन्वर्ट हो सकता है। सो ये इफ़ यू वांट आई कैन शेयर सम एक्टिविटीज़, लेट मी नो कि आप लोग दूँगी। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि बच्चे जब ईदी मिल रही होती है तो एटलीस्ट उनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आए, एक सेंस ऑफ पर्पस आए। सिर्फ इट्स नॉट जस्ट एन ईदी विच दे आर गेटिंग विच यू थिंक दैट्स देयर राइट, यानी कि वो उनका हक है लेना, बट एक अच्छे कॉन्सेप्ट उनके जहन के अंदर आए कि हमने इतने अच्छे काम किए तो इस तरह से रिवॉर्ड है, इस तरह हम रमज़ान में रोज़े रखते हैं तो अल्लाह ने हमारे लिए रिवॉर्ड ईद रखा है। सो कुछ बच्चों को ज़ाहिर हम किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं। पर हमारे ज़माने में जब व्हेन वी वर किड्स, आई रिमेंबर मेरे पेरेंट्स हमें कोई कुरान का किस्सा सुनाते थे, बट अब जो है हमारे बच्चों की कंसंट्रेशन स्पैन इतना नहीं है। सो हम उनको इन तरह की एक्टिविटीज़ में एंगेज रख के उनको एक पर्पस बता सकते हैं कि जो बच्चे उनको बहुत अच्छा लगता है अगर कोई एक्टिविटी उनके साथ की जाए, स्पेशली कोई ट्रेजर हंट। सो इफ़ यू डू दैट, आई थिंक बच्चों के लिए भी अच्छा होगा और वो भी इंगेज रहेंगे, एंड दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड। एंड लेट मी नो अगर आपको कोई ऐसी एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ अगर आपको लगता है ये वीडियो कोई अच्छी थी, आपके लिए फ़ायदेमंद थी, तो ज़रूर इसको लाइक कर दीजिएगा। आपकी लाइक से मुझे बहुत इनकरेजमेंट मिलती है, एंड सिमिलरली इसको शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।